जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण यहाँ उभय न देखिए ही सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुरु गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करही विनय अति बारही बारा, हनुमान रस अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंचि अतिशय सुकुमानहि, पुनि पुनि तात करऊ गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख पाते हैं और कहते हैं, हे तात बार बार श्री रामचंद्र जी के गुण का गान करो। सनकादिक नारदहि सराहई, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आई। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही अपासान। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा में प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच पत्थर के हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर दुजपुर बासी सब आए। बैठे गुर मुनि और दुज सज्जन, बोले बचन भगत भम भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए ये गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी साथ सभा में बैठे। जब गुरु मुनि ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों को जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी ने वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी,
करहु कछु ममता और आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता, ना नीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसका अनुसरण करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भासौ भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटके मुझको रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यहीं पर लोक सभारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलने वाला है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, जिसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया सो परत्र दुख पाई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पटति सुधाते सठ विष लेही। हे भाई, शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत में भोगों को बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहाई न कोई, गुंजाग्रह परस मनि कोई, आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में गुंजा ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान कहता है। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, सीताराम नाम महाराज की जय।